ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैनाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मूलो भवत्। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम हैज, हैव, हैड, विल हैव के यूज के बारे में डिस्कस करेंगे इन द सेंस ऑफ पोजीशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक सीखे बिना आप इंग्लिश स्पीकिंग कभी भी नहीं कर सकते। तो एक यूज आपने सीखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज हैव, याद होगा आपको। हैड पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, तो वो तो हेल्पिंग वर्ब के सेंस में था, लेकिन अब ये मेन वर्ब के सेंस में आ रहा है। मतलब अब इसका यूज मेन वर्ब की तरह हम करेंगे और ये इन द सेंस ऑफ पोजीशन होगा। अच्छा, इन द सेंस ऑफ पोजीशन का क्या मतलब है? इन द सेंस ऑफ पोजीशन का मतलब है कि अधिकार का भाव दिखाएगा। अधिकार का भाव जैसे एक आध एग्जांपल में देता हूं तो आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक कार है, उसके पास एक बाइक थी, मतलब कुछ भी चीज पास है या पास था, तो इस सेंस में इसको क्या बोलते हैं? इन द सेंस पोजीशन का सेंस, इसको क्या बोलते हैं? सेंस ऑफ पोजीशन। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ूं और टॉपिक स्टार्ट करूं, इससे पहले मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूं। एक मेरी प्यारी सी भतीजी है, वो आपसे कुछ कहना चाहती है। बस 10 से 15 सेकंड आप उसकी बात सुन लीजिए प्लीज, आई रिक्वेस्ट है। क्या बोलना है? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। और क्या बोलना है चाचू को? सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। हाँ, चैनल वाला बोल दो। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। ओके फ्रेंड्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे हैज, हैव, हैड, विल हैव के यूज के बारे में। ये पोजीशन का सेंस दिखाएगा। पोजीशन का मतलब आपको पता है, हिंदी मतलब इसका अधिकार होता है। क्या होता है इसका हिंदी मतलब? अधिकार। ठीक है, अगर आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे तो आप विश्वास रखिए कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आज एक भी चीज में इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मैं छोड़ दूंगा, पूरा टॉपिक ये आपका क्लियर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिए। और आप अभी देखेंगे थोड़ी देर में कि आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए इसमें इसकी पहचान जो है वो है पास है, था या पास होगा। अच्छा, ये पास है का मतलब आप ये दूरी से मत लीजिएगा कि पास है, आधे किलोमीटर में ही है, ये वाला पास नहीं है भाई। ये पास है मतलब जैसे मेरे पास एक मार्कर, ठीक है, मेरे पास एक बाइक है, उसके पास एक मोबाइल है, ऐसा कुछ भी। उसके पास मोबाइल था या कि उसके पास मोबाइल होगा भविष्य में, उसके पास एक कार होगी। फ्यूचर वाला ध्यान रखिएगा कि ये जो होगा है ये अनुमान नहीं दिखा रहा है। कि जैसे मान लीजिए, बात को समझिएगा यहाँ पे, मान लीजिए हम दो दोस्त जा रहे हैं किसी दोस्त के यहाँ, एक तीसरे दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। अब हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि यार बाइक मत लो, मेरे दोस्त के उस दोस्त के पास बाइक होगी। तो ये होगी, ये तो अनुमान हो गया कि बाइक मत लो, दोस्त के पास बाइक होगी, मतलब हम उसी की बाइक से चल देंगे। तो ये वाला ये होगी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये वाला है कि भविष्य में मेरे पास एक मोबाइल हो जाएगा, ये वाली फीलिंग देगा। ठीक है, जैसे भविष्य में मेरे पास एक कार हो जाएगी, तो ये वाली फीलिंग ये होगा देगा, अनुमान वाला नहीं। क्योंकि ये होगा दो प्रकार से हो सकता है कि शायद उसके पास मोबाइल इस समय पे होगा या कि भविष्य में एक मोबाइल उसके पास होगा, तो ये होगा भविष्य वाला है। ठीक है, आप देखते हैं इसको, कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं तो यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं हैज, हैव, हैड, विल हैव के यूज से रिलेटेड, तो इसमें अफर्मेटिव तो इजी है, ठीक है। अच्छा, इजी निगेटिव और इंटरोगेटिव भी है, लेकिन स्टूडेंट्स को निगेटिव और इंटरोगेटिव में कंफ्यूज्ड होते हैं स्टूडेंट्स, उनको कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, अभी मैं अफर्मेटिव फिलहाल करवाई दे रहा हूं, उसके बाद थोड़ी देर से मैं आपको निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी बताता हूं, लेकिन आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना अनिवार्य है, तभी ये क्लियर हो पाएगा, नहीं फिर मेरा दोष नहीं है। चलिए, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हम रूल देख लेते हैं, फिर हैज, हैव। अब हैज, हैव आएगा या कि हैड, ध्यान दीजिएगा, या कि विल हैव। अब देखिए, हैज, हैव प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट मतलब है, पास में है, ठीक है, या कि हैड, हैड मतलब पास्ट के लिए, जैसे पास में था, कभी मेरे पास कार थी, मेरे पास मोबाइल था, कुछ भी था, तो पास्ट के लिए हैड, ध्यान दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके हमें बता दीजिए, या कि फिर
जो स्क्रीन में इंस्टा दिख रही है आपको, उसमें आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको मालूम भी है। और उम्मीद करता हूं कि टेंस पूरी तरह से आप सीख के फिर इस वीडियो में आ रहे हैं। अगर टेंस आपने सीखा हुआ है, मैं बार बार आपको हर वीडियो में कहता हूं कि आप टेंस पहले बढ़िया से कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही वीडियोस देखिए, आने वाली वीडियोस। तो जैसे इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि टेंस के बाद वाला वीडियो था। टेंस पहले आपने सीखा होगा, फिर वो वीडियो देखी, अब ये वाला। मतलब मैं एक सीक्वेंस में आगे बढ़ रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हैज हैव, ये अब देखिए, इसीलिए कह रहा हूं टेंस सीखने के लिए कि हैज हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट में आपने सीखा हुआ है कि हैज कहां लगाना है और हैव कहां लगाना है। तो ही सी इट नेम सिंगुलर के साथ हैज, आई और प्लूरल के साथ हैव। ठीक है, ये हुई प्रेजेंट की बात। अभी एग्जांपल्स मैं दे रहा हूं कैसे। फिर हैड पास्ट में था तो उसके लिए हैड। तो ये तो पास्ट में ठीक है, एक ही है, लेकिन प्रेजेंट में हमें देखना पड़ेगा सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, विल हैव, फ्यूचर में हमेशा विल हैव ही यूज करना है। और ये क्या है, डेड डेस, मतलब जो भी पास में है या था या होगा उस चीज को हमें यहां पे लिख देना है। चलिए ठीक है, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहले सेंटेंस देखिए, मेरे पास एक पेन है। सबसे पहले सब्जेक्ट आई। अब यहां पे आप माई मत लिखिएगा क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है हमारा। ठीक है, फिर है सब। अब लास्ट में देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले आपने लिख दिया, इसके बाद बारी आई हैज, हैव, हैड, विल हैव। इनमें से कुछ हमें लगाना है। अब क्या लगाना है, इसके लिए आपको करना क्या है, लास्ट में देखिए, तो लास्ट में क्या है मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब ये दोनों। अब हैज लगाया जाए कि हैव लगाया जाए, तो आई के साथ हैव। अब आपने टेंस सीखा हुआ है, इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई हैव, अब ये तो हो गया, ये पार्ट हमारा हो गया। अब जो भी पास में है, क्या है पास, एक पेन, अ पेन। ठीक है, हिंदी में हो सकता है यहां एक आए या ना आए, लेकिन इंग्लिश में आपको यहां पे ए या कि एन जो भी लगे वो आपको यहां पे लगाना होगा। मतलब चाहे रहे मेरे पास पेन है तब भी बनेगा आई हैव अ पेन, या कि मेरे पास एक पेन है तब भी बनेगा आई हैव अ पेन। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। उसके पास कार थी। अब ध्यान दीजिए यहां पे, उसके पास कार थी, अब थी आ गया ना, मतलब इस बार क्या लगाएंगे, हम हैड लगाएंगे। ये बात आपको समझ आ रही होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट उसके, ही या कि शी, तो ऐसे में ही को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ही, अब तो हेड लगेगा, एक ही है, हैड। थी आ गया, इस वजह से हेड लग रहा है, ही हैड। अब जो भी पास है, मतलब था, इसमें थी आ गया, तो क्या पास था, कार, अ कार। क्या बना, ही हैड अ कार, उसके पास एक कार थी। अब एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको कि मान लीजिए अगर यहां पे सेंटेंस नेगेटिव हो जाए, जैसे मैं बोल रहा हूं कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम कैसे हो जाती है जरा समझिएगा। मेरे पास एक पेन है, अब मान लीजिए कहना है मेरे पास एक पेन नहीं है, या कि मेरे पास पेन नहीं है। मान लीजिए इस सेंटेंस को मैं ट्रांसलेट करना है, इस सेंटेंस को मैं बोलना है। अब आप कैसे बोलेंगे, स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ी करते हैं, ध्यान से देखिए। आई हैव नॉट अ पेन, गलत हो ही नहीं सकता। आई हैव नॉट अ पेन, सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया, रॉन्ग हो गया। और इसको आप ऐसे जरूर कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास पेन नहीं है तो आई हैव नो पेन, ये किया जा सकता है, आई हैव नो पेन। लेकिन अब मतलब नो पेन मतलब पेन है ही नहीं, लेकिन अगर इसी को कह दिया जाए मेरे पास 3 पेन नहीं है, मतलब हो सकता है 2 है या 3 से ज्यादा है लेकिन 3 नहीं है, अब आप इसको नो से भी नहीं बना सकते। आप ना तो इसको कह सकते आई हैव नॉट 3 पेन्स, ये भी गलत है, या कि आई हैव नो 3 पेन्स, ये भी गलत है। दोनों सेंटेंसेस गलत हो गए। आप पेन है ही नहीं तो नो का यूज कीजिए, लेकिन 3 पेन नहीं है, 4 पेन नहीं है, ऐसे में आपको प्रॉब्लम्स आ जाएगी। इस वजह से थोड़ी देर आप वेट कीजिए और देखिए कि उस तरह के सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे। मेरे पास 3 पेन नहीं है, क्या तुम्हारे पास 3 पेन है, क्या तुम्हारे पास 4 पेन है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, चलिए। उसके पास कार थी, क्या बना, ही हैड अ कार, ही हैड अ कार। मेरे पास बाइक है, आई, अब देखिए है मतलब हैव, प्रेजेंट में बन रहा है, हैव लगाएंगे आई के साथ। आई हैव, अब क्या है, बाइक, अ बाइक। हमारे पास कार है तो वी, अब अवर नहीं लिखना है, जैसे मेरे के लिए हमने यहां आई नहीं लिखा, उसके के लिए हमने हिज नहीं लिखा, ऐसे ही हमारे के लिए वी लिखना है, अवर नहीं लिखना है। तो वी हैव लगाएंगे, ठीक है, वी प्लूरल है, वी आई और प्लूरल के साथ प्रेजेंट में हैव लगाना है। प्रेजेंट है मतलब प्रेजेंट है, हैज हैव में से क्या आएगा, हैव आएगा, क्योंकि वी प्लूरल है।
प्लूरल के साथ हैव लगाते हैं, ठीक है। वी हैव, अब क्या है, कार, अ कार, ठीक है। वी हैव अ कार, हमारे पास कार है। अच्छा, हो सकता है कई कार हो तो यहां कार्स भी हो सकता है, ये बोलने पर डिपेंड करेगा। जब हम बात करेंगे या जो भी बोल रहा है उसको तो पता होगा ना कितनी कार है, लेकिन कार भी हम कर देंगे, गलत नहीं है। उन लोगों के पास कार है, जैसे देखिए उन लोगों के पास कार है, तो उन लोग कई हैं, ठीक है। अब सबके पास एक एक कार होगी, मतलब कार तो कई हो गई ना, तो कार्स, यही बात है। तो ये आकार और कार्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। उन लोगों के पास कार है, उन लोगों को आप लिखेंगे दे, ठीक है। आप दे पीपल भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन ठीक है, आप दे भी कर सकते हैं। दे, अब है, मतलब हैज हैव में से एक आएगा, क्या लगाया जाए, दे प्लूरल है, हैव लगाते हैं, ठीक है। दे हैव, अब जो भी पास है उसको लिखिए, क्या है, कार ना, ठीक है। तो दे हैव कार्स, उन लोगों के पास कार है, कार कई होगी। अब मान लीजिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि उन लोगों के पास सब मिलाकर, सब लोगों को मिलाकर उनके बीच में एक ही कार है, तो आप कर सकते हैं दे हैव अ कार, लेकिन जो सुटेबल लगे वही आप कर दीजिए। यहां पे सुटेबल लग रहा था दे हैव कार्स, उन लोगों के पास कार्स है, कई कार होंगी। चलिए जैसे देखिए मेरे सभी भाइयों के पास बाइक है। अब सभी भाइयों के पास बाइक है, मतलब एक एक अलग अलग होगी ना सबके पास, तो कहने का मतलब यह है कि यहां पे बाइक्स, ठीक है। तो मेरे सभी भाइयों के पास, तो माई ऑल द ब्रदर्स, ये हुआ मेरे सभी भाइयों, इसका ट्रांसलेशन माई ऑल द ब्रदर्स। अब यहां पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि मेरे के लिए यहां माई आया है, यहां मेरे के लिए आई आया, यहां मेरे के लिए आई आया, लेकिन यहां मेरे के लिए माई आया, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर ऐसा आ जाए कि, समझिएगा बात, कि मेरे भाई तो माई ब्रदर, मेरे पापा माई फादर, मेरी माता तो माई मदर, मेरा मार्कर माई मार्कर, मतलब कहने का ये है कि उसके जो माई वर्ड है या हिज हो गया या देयर हो गया, जो भी वर्ड्स की बात हो रही होगी, तो अगर इसके बाद लिखने को एक नाउन आ जाए, मतलब नाउन के साथ आए, जैसे बताया एग्जांपल आपको, मेरा मार्कर, मेरे पिताजी, मेरी माताजी, तो ऐसे एक माताजी, पिताजी, मार्कर, मोबाइल, मेरा मोबाइल, तो मोबाइल, तो मतलब ऐसे कुछ चीज का नाम आ जाए, तो आप वहां पे मेरे के लिए माई लिखिए, लेकिन केवल मेरे है। अब देखिए क्या यहां पे ऐसा है कुछ, मेरा पेन, ऐसा नहीं है, इसलिए यहां पे आई आया। अगर हो जाता मेरा पेन तो माई पेन लिखना पड़ता। ये बात समझ आ रही होगी आपको। अब यहां पे भी ऐसे देखिए, मेरे सभी भाइयों, ये लिखा हुआ है, इस वजह से यहां मेरे के लिए माई आया हुआ। अब सिर्फ मेरे होता, अगर सभी भाइयों ना होता, ऐसा हो जाता मेरे पास बाइक है, तो मेरे के लिए आई यूज करते। अब जैसे मान लीजिए हमारा भाई, तो अवर ब्रदर, ऐसा इंग्लिश में बोलेंगे, अवर ब्रदर। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही हो जाए, हमारा भाई मान लीजिए, हटा दीजिए, हमारे पास किताबें हैं, अब इस बार हमारे के लिए अवर नहीं आएगा, वी आएगा, वी हैव बुक्स, हमारे पास किताबें, ठीक है। तो माई ऑल द ब्रदर्स सब्जेक्ट हुआ, माई ऑल द ब्रदर्स, मेरे सभी भाइयों के, अब पास मतलब प्लूरल है ना, हैव लगाइए, ठीक है। माई ऑल द ब्रदर्स हैव, अब जो भी पास है क्या है, बाइक, मतलब बाइक्स, ठीक है। चलिए 7 नंबर सेंटेंस देखिए क्या है, मेरे पापा के पास स्कूटर है, तो देखिए मेरे पापा, अब इसको लिखना पड़ेगा आपको माई फादर। अब यहां पे आप आई नहीं लिख सकते, क्योंकि आगे नाउन है, मेरे के बाद क्या, एक नाउन है, मतलब एक वर्ड है, ठीक है। तो माई फादर, अब हैज हैव क्या लगाया जाए, पहले देखिए है प्रेजेंट, मतलब हैज हैव, इनमें से एक आएगा, तो क्या लगाया जाए, हैज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, माई फादर, एक ही फादर, हैज, माई फादर हैज। अब ऑब्जेक्ट मतलब जो भी पास है, क्या है पास, स्कूटर, अ स्कूटर। ध्यान दीजिएगा भी, एक भी निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस नहीं है, अभी सिर्फ अफर्मेटिव चल रहा है। मेरी मां के पास साड़ियां थी, पहली चीज देखिए थी, मतलब इस बार समझ गए होंगे आप, हैड लगाना है। चलिए सब्जेक्ट मेरी मां यानी माई मदर, ठीक है, माई मदर। अब हैड, अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या थी, साड़ियां यानी साड़ीज, माई मदर हैड साड़ीज, मेरी मां के पास साड़ियां थी। मेरे पास पर्याप्त समय है, इस सेंटेंस को हमें ट्रांसलेट करना है,
तो मेरे पास पर्याप्त समय है। आई, अब इस बार माई नहीं आएगा यहाँ के, क्योंकि यहाँ आगे पापा लिखा था, मेरे पापा। ऐसे यहाँ पे मेरे कुछ आगे है नहीं, कोई नाउन नहीं है, मेरे पेन या कि मेरे पापा, मेरे भाई, कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई लिखिए। आई, अब हैव है मतलब प्रेजेंट, हैव, आई हैव। अब ऑब्जेक्ट जो भी है पास क्या है, पर्याप्त समय, पूरा आएगा। तो अब आप चाहे इसको इनफ टाइम लिखिए, इनफ यानी भी होता है पर्याप्त, और सफिशिएंट यानी भी पर्याप्त होता है। मतलब इसको आप आई हैव इनफ टाइम भी कर सकते हैं, या कि आई हैव सफिशिएंट टाइम भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे पास कार होगी, भविष्य में, ध्यान दीजिए, होगी आ गया इस बार। चलिए बनाते हैं सेंटेंस। पहले आई सब्जेक्ट हुआ, अब होगी क्या लगाया जाए, हैज हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि हैज हैव तो प्रेजेंट के लिए है। हैड भी नहीं आएगा, क्योंकि हैड पास्ट के लिए है। ये फ्यूचर में है, होगी भविष्य की बात है, मेरे पास भविष्य में एक कार हो जाएगी, ये फीलिंग देगा ये सेंटेंस। अब क्या लगाया जाए, विल हैव, विल हैव, आई विल हैव। अब जो भी पास होगा क्या, कार, कार। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। श्याम के पास 3 मोबाइल थे, बस बनाते रहिए ऐसे। श्याम हैड, थे, हैड आ गया, पास्ट में है। ठीक है, ये भी हो गया। अब जो भी पास में था उसको लिख दीजिए, क्या था, 3 मोबाइल, यानी 3 मोबाइल्स। ध्यान रखिएगा, मोबाइल नहीं, हिंदी में हम मोबाइल ही बोलेंगे, लेकिन इंग्लिश में लिखना होगा तो मोबाइल्स, क्योंकि प्लूरल हो गया। तो श्याम हैड 3 मोबाइल्स, श्याम के पास 3 मोबाइल थे। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, वही भविष्य में, ये फ्यूचर की फीलिंग देगा कि भविष्य जब आएगा, आने वाले टाइम में तुम्हारे पास बहुत पैसा होगा, तुम चिंता मत करो, ये वाली फीलिंग दे रहा है सेंटेंस। ठीक है, यू, फिर फ्यूचर होगा मतलब विल हैव। ठीक है, विल हैव, यू विल हैव। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, बहुत पैसा, अलॉट ऑफ यानी होता है बहुत, अलॉट ऑफ, बहुत पैसा यानी मनी, तो अलॉट ऑफ मनी मतलब बहुत सारा पैसा या बहुत सारा धन। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये पास है, पास था, पास होगा, ये बात तो आपको समझ आ रही होगी, लेकिन ध्यान रखिए कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं, उन सेंटेंस को मैं अभी दिखाता हूं, जिनमें ये पास है, पास था, पास होगा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो पोजीशन के अंतर्गत ही आएगा, मतलब रूल्स हमें यही वाले लगाने हैं। सबसे पहले तो आप सेंटेंसेस पर गौर कीजिए कि मैं किस प्रकार के सेंटेंसेस को बोल रहा हूं, कि पास है ये पहचान नहीं आएगी, लेकिन फिर भी यही रूल अप्लाई हमें करना है। सेंटेंसेस हम देखते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, अगर ऐसा बोलना है, मेरे 2 बेटे हैं, मेरे 2 भाई हैं, उसके 3 बहनें हैं, ऐसा सेंटेंस अगर बोलना है तो आपको इसी रूल से ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा एक बार आप विचार कीजिए इस पर। मेरे 2 बेटे हैं, वास्तव में क्या होता है, मेरे 2 बेटे हैं मतलब मेरे पास 2 बेटे हैं, लेकिन अब ऐसा तो कोई बोलेगा नहीं हिंदी में, बड़ा अटपटा लगता है सुनने में, मेरे पास 2 बेटे हैं, ये क्या है, लेकिन वास्तव में रहता तो उसके पास ही है ना, मेरे 2 बेटे हैं मतलब मेरे पास 2 बेटे हैं। तो ऐसी फीलिंग, मतलब ये आप कह सकते हैं कि ये समझने के लिए मैं बता रहा हूं, अब हिंदी में तो कोई नहीं बोलेगा, समझने का एक तरीका हो सकता है। जैसे उसकी 3 बहनें हैं, मतलब उसके पास 3 बहनें हैं, अब ऐसा कोई बोलेगा नहीं भाई, तुम बोलने ना लगना ऐसा सेंटेंस कि उसके पास 3 बहनें हैं। ठीक है, मुझे बुखार है, तो वास्तव में मुझे बुखार है मतलब मेरे पास ही तो बुखार है, तो समझने के लिए ये ट्रिक यूज हो सकती है। मुझे सर्दी है मतलब मेरे पास सर्दी है, मर्द के मूंछ होती है मतलब मर्द के पास मूंछ है। तो आप सेंटेंसेस को समझ गए होंगे। जैसे देखिए, गाय के 4 पैर होते हैं मतलब गाय के पास 4 पैर हैं। तो सेंटेंसेस भले ही हम दूसरे तरीके से बोलते हैं हिंदी में, लेकिन भाव हमारा वही होता है, जो ये रूल से जो सेंटेंसेस बनते हैं, उन सेंटेंसेस का जो भाव होता है, वही भाव, वही फीलिंग्स ये सेंटेंसेस भी दे रहे हैं। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इनडायरेक्टली वो पास में ही है, आप ये बात समझ गए होंगे। चलिए बनाते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, आई हैव 2 सन्स। ठीक है, अब है, अब ये तो आप समझ गए होंगे, तो इस पर मैं इतना फोकस नहीं कर रहा कि एक एक वर्ड बताऊं, क्योंकि अब बता चुका इतना, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। उसके 3 बहनें हैं, तो ही हैज 3 सिस्टर्स। ठीक है, सिस्टर्स कीजिएगा क्योंकि 3 है। अच्छा, यहां पे आप 3 THREE ऐसे स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, बाकी आप चाहे तो
अंकों में भी ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 3, यहाँ पे भी 2 डिजिट में आप लिख दें तो भी ठीक है। मुझे बुखार है, अब देखिए यहाँ पे आई हैव अ फीवर। अच्छा, यहां थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अ फीवर कैसे हो गया? क्या बुखार एक, पर ध्यान रखिए ऐसे कोई बीमारी बतानी हो, याद रखिए ये बात, मुझे सर दर्द है, मुझे बुखार है, मुझे फ्लू है, ऐसे कुछ भी बताना हो, मुझे कोल्ड है, सर्दी हो गई, तो ऐसी सिचुएशन में आपको अ कोल्ड, अ फ्लू, अ फीवर, अ हेडेक ऐसे आपको बोलना ही है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये नई जानकारी आपको मिल रही होगी। मुझे सर्दी है, ये देखिए आ ही गया सेंटेंस से, आई हैव अ कोल्ड, अ कोल्ड, देखिए कोल्ड, आई हैव अ कोल्ड। अब मर्द के मूंछ होती है, अ मैन हैज, ठीक है, अ मैन। अब यहां पे आप द मैन भी कर सकते हैं, अ मैन भी कर सकते हैं, लेकिन ये मर्द मतलब ये सारे मैन की फीलिंग देगा। अ मैन हैज मूंछ मस्टैश, ये स्पेलिंग होती है, मस्टैश यानी होता है मूंछ। अ मैन हैज मस्टैश। अब गाय के 4 पैर होते हैं, तो चाहे आप अ काऊ कीजिए या कि द काऊ कीजिए, दोनों कर सकते हैं आप। अ काऊ हैज 4 लेग्स, गाय के 4 पैर होते हैं। अब वही बता रहा हूं, गाय के पास 4 पैर होते हैं, मतलब एक तरह से हम समझने के लिए ऐसा सोच सकते हैं। मेरे 2 भाई हैं, तो आई हैव 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई हैं। उसे सर दर्द था, अब देखिए यहां पे था आ गया, मतलब इस बार हमें यूज क्या करना है, इनमें से हैड यूज करना है, बिल्कुल सही समझ गए आप। तो उसे सर दर्द था, तो ही अब था है ना, मतलब हैड, यूज कीजिए हैड। ही हैड, फिर सर दर्द, जो भी था, सर दर्द मतलब हेडेक। अब अभी अभी मैंने आपको बोला कि ऐसे बीमारी बताते समय कुछ भी, तो आप आ जरूर यूज कर लीजिए, आ हेडेक, ठीक है। ही हैड अ हेडेक, उसे सर दर्द था। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा मैं यहां पे वीडियो स्टॉप कर रहा हूं, और इसके अभी तक थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, निगेटिव और इंटरोगेटिव के सेंटेंसेस नहीं हुए हैं, उसके लिए आप एक वीडियो का और वेट कर लीजिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। और अगली वीडियो जल्दी ही आने वाली है, और उसमें निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होंगे, यही पोजीशन वाले हैज, हैव, हैड, विल हैव के यूज के निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आप अगली वीडियो में देखेंगे। और अगली वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसका यूज हम बहुत ज्यादा करते हैं अपनी डेली लाइफ में भी, उन सेंटेंसेस का यूज बहुत करते हैं, ठीक है। अगर आपका मैथ में भी इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है, आप उस चैनल को विजिट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू, हैव फन।